नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कांग्रेस पार्टी लगता है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस को के सलाहकार जो हैं वो उन्हें सुधरने देने नहीं दे रही है और अगर वो सुधरना चाहती भी है तो ऐसे ऐसे लोग उनकी राह में रोड़ा अटकाने वाले हैं जो फिर उनकी राह को मुश्किल करता जा रहा है। अभी एक नए खिलाड़ी आए हैं कर्नाटक से, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे। कुछ दिन पहले उन्होंने टिप्पणी की कि आरएसएस के साथ क्या करना चाहिए। आरएसएस को प्रतिबंधित करना चाहिए। उन्होंने अपने कर्नाटक की सरकार से कहा है कि आरएसएस को कैसे-कैसे प्रतिबंधित करना है और कहाँ-कहाँ उनको आगे आने नहीं देना है। टेम्पल्स में, मंदिरों में, सार्वजनिक जगहों पे आरएसएस को कुछ करने की अनुमति नहीं होगी, जो कम से कम सरकारी प्रतिष्ठान होंगे। अब ये बात कांग्रेस को कौन समझाए? हालांकि ऐसा कह करके वो अपने नेता राहुल गांधी, हालांकि उनके पिताजी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो गांधी परिवार से ही होगा और जो कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता होगा, इस कांग्रेस पार्टी का, वो गांधी परिवार का होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो वो अपने नेता के प्रति अपनी लॉयल्टी स्थापित कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हिंदू विरोध, सनातन का विरोध और आरएसएस का विरोध हम जितना करेंगे, राहुल गांधी की नजर में हम छाते जाएंगे। और उनको मालूम है कि कर्नाटक के जो दो बड़े नेता हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, जो अभी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनकी स्थिति आने वाले दिनों में क्या होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है। डीके शिव कुमार के ऊपर करप्शन के बड़े गंभीर चार्जेज हैं। करप्शन के चार्जेज तो सिद्धारमैया के भी खिलाफ है, लेकिन डीके शिव कुमार पर बड़े गंभीर चार्जेज है। हालांकि करप्शन के चार्जेज तो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भी है, लेकिन उसका क्या कीजिएगा। करप्शन प्रोन पार्टी हो गई है और करप्शन किसी भी पार्टी के लिए एक प्रकार से प्रोन हो चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो और अन्य कोई पार्टी ही क्यों ना हो। करप्शन अब कोई विषय नहीं रह गया है। लेकिन आज हम करप्शन के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रियांक खड़गे ने जो कहा है उसका परिप्रेक्ष्य क्या है और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इनका एक पूरा इकोसिस्टम है जो आरएसएस से लड़ना तो चाहती है लेकिन लड़ नहीं पा रही है। और लड़ने के लिए कोई आज की बात नहीं है, 100 वर्ष पहले से ही ये लड़ाई की शुरुआत हुई। 2 तारीख मैं आपको बता रहा हूं। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर में गठन हुआ और 2 महीने बाद 26 दिसंबर 1925 को कौनपुर कहा जाता था, जो आजकल कानपुर है उसको कौनपुर कहा जाता था। तो कौनपुर में, वो कौन ही हो गया मुझे ऐसा लगता है, कौनपुर में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ और एसपी घाटे साहब उनके सर्वेसर्वा थे। घाटे कह लीजिए, मैं नाम भूल रहा हूं। हालांकि लोग श्रीपत अमृत डांगे से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों में सीपीआई का उस प्रकार से गठन हुआ। मुंबई में कोई और लीड कर रहा था, मद्रास में कोई और लीड कर रहा था, मुंबई को लीड कर रहे थे श्रीपत अमृत डांगे। जॉइंट जो संयुक्त प्रोविंस था उसको कोई और लीड कर रहे थे, एक मुस्लिम नेता थे वो लीड कर रहे थे। उसी प्रकार से पंजाब एंड सिंध को भी एक मुस्लिम नेता थे वो लीड कर रहे थे। और ये सब हुआ था अंतरराष्ट्रीय सहयोग से। ताशकंद में भी, उज्बेकिस्तान जो जगह है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भी कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कम्युनिस्ट पार्टी को या कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग संगठनों का निर्माण किया जा रहा था। किया गया, जुगांतर हो या अनुशीलन हो, इन सारी समितियों से संपर्क करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का श्री गणेश हुआ 26 दिसंबर 1925 को। लेकिन 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का जन्म 2 महीने पहले हो चुका था। मतलब 2 महीने बड़ी है आरएसएस कम्युनिस्ट पार्टी से। अब ये मैंने 2 पार्टी का जिक्र क्यों किया या 2 संगठन का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं?
ये इसलिए कर रहा हूं कि 100 वर्ष की दोनों संगठन की यात्रा है। एक संगठन अब डेसिमल में चली गई है। कहां पर है ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। किस प्रदेश में उनका संगठन बचा है या पूरे देश भर में उनका संगठन बचा है, कहां है, किस रूप में है, आप टॉर्च लेके भी ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल होगा मिलना। दो प्रदेश में अभी भी थोड़ी बहुत सांस चल रही है। एक तो केरल में और दूसरा त्रिपुरा में चल रही थी। 27 साल के बाद माणिक सरकार की सरकार वहां भी चली गई। पश्चिम बंगाल में जो 27 वर्ष तक शासन किया वो भी सीपीआई-एम थी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी थी। सीपीआई-एम वो भी 27 साल के बाद जो नदारद हुई तो 15 साल तो हो गए ममता बनर्जी को सत्ता पर आए हुए, और अब दूर दूर तक सत्ता में लौटने के कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। संगठन अब साहित्य में भी है या नहीं है पता नहीं, कल्पनाशीलता में भी है या नहीं है पता नहीं। एक आध दो जो स्टूडेंट यूनियन हैं वो कुछ कुछ विश्वविद्यालयों में अपना फुटप्रिंट बनाए हुए हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट विंग है, उनका कुछ फुटप्रिंट है। साउथ के कुछ यूनिवर्सिटी में है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहां आपको कुछ मिल जाएंगे। कुछ पटना यूनिवर्सिटी, कुछ लखनऊ, और कुछ माफ कीजिएगा, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर वाराणसी वगैरह में या मुंबई यूनिवर्सिटी सब में भी मिल जाएंगे आपको। तो स्टूडेंट यूनियन के बीच में तो थोड़ी बहुत पकड़ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी एग्जिस्ट करती हो वो खत्म हो गया। 100 वर्ष में जो यात्रा शुरू हुई थी वो खत्म हो गई। लेकिन दूसरे संगठन की यात्रा जो शुरू हुई थी 100 वर्ष पहले, जो 2 माह बड़ी संगठन थी, उसकी यात्रा अनवरत जारी है और अगले 100 वर्ष की प्लानिंग भी तैयार करके बैठ गई है वो संस्था, और चल रही है। हाल ही में उन्होंने अपना गीत लॉन्च किया है, और उस गीत का जो बोल है वो अभी वेद से लिया गया है। वेद वाक्य है, चरे वेति चरे वेति चरे वेति, चलते रहिए चलते रहिए, यही शुभंकर मंत्र है मेरा। उनके लेखक लिख रहे हैं, जो लिरिसिस्ट हैं वो लिखते हैं कि चरे वेति चरे वेति चरे वेति, यही शुभंकर मंत्र है मेरा, यही शुभ मंत्र है मेरा। और इसी मंत्र को लेकर के आरएसएस के कार्यकर्ता, बड़े और छोटे सभी, वहां बड़ा छोटा नहीं होता है, बस एक हायरार्की जरूर बनी हुई है, लेकिन सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता की जीवन शैली आपको एक समान दिखेगी। और यही उनके कथनी करनी में मेल की वजह से वो संगठन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और अब तो चरे बेती सॉन्ग के साथ बढ़ रहा है। इसके पहले भी कई गीत लिखे गए होंगे। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? प्रियांक खड़गे न सिर्फ अज्ञानी हैं, वरण की पूरी पार्टी को वो गुमराह कर रहे हैं। प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो युवाओं को गुमराह कर रही है और नफरत के बीज बो रही है। राहुल गांधी ये बोलते रहते हैं नफरत के बीज बो रही है। आरएसएस नफरत के बीज बो रही है। आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन बनाने की इनकी तैयारी है। इनकी तैयारी नहीं है, इनके आकाओं की तैयारी रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इन अज्ञानियों को कौन बताए, अभी प्रियांक खड़गे को कौन बताए कि आपने नहीं, आपके बहुत सारे पूर्वजों ने आरएसएस को प्रतिबंधित करने के कुत्सित प्रयास किए और सब बार फेल रहे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू जिसे आप कहते हैं, उनकी हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। बहाना बनाया गोडसे का, कि गोडसे का संबंध आरएसएस से है, और आरएसएस ने गोडसे के बहाने गांधी की हत्या कराई है, गोडसे के जरिए गांधी की हत्या कराई है। जांच हुई, प्रतिबंध लगा दिया गया, यही कह करके कि गोडसे की हत्या आरएसएस, गोडसे के द्वारा गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाई, आरएसएस के इशारे पर की गई, इस ये कह करके प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन फिर उसकी जांच हुई। जांच में कोई मोदी जी की सरकार नहीं थी, आरएसएस की कोई सरकार नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी कोई सरकार नहीं थी। जो दो अभी तक आरएसएस के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी सरकार नहीं थी। सरकार किनकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लेकर के कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस से घृणा करते थे, आरएसएस के खिलाफ प्रतिबंध लगाया।
ये नहीं जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये उनके स्पीचेस को भी दबाने का इन्होंने काम किया। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कोलकाता में विभाजन के बाद कह रहे थे कि अब विभाजन हो गया है धर्म के आधार पर। अब जो लोग आप जो उस धर्म के जिनको उधर जाना था वो रह गए हैं, वो भारत का मान करके चलिए। अब वो सारी बातें भूल जाइए, नहीं तो अब नहीं चलेगा। अब आप बँट गए हैं, अब खत्म कीजिए। अब वो कहानी नहीं चलेगी जो आप लोगों ने की थी। मतलब वो अब वो दोहराई नहीं जाने वाली है। वो मुसलमानों को संकेत दे रहे थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके वीडियो मौजूद हैं, उनके ऑडियो मौजूद हैं, यूट्यूब पर आप उनको सुन सकते हैं। वीडियो तो नहीं, ऑडियो तो ज़रूर मौजूद है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिनको कांग्रेस पार्टी कहती थी कि आरएसएस से नफ़रत करने वाले गृह मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध के बाद जाँच हुई और जाँच के बाद पंडित नेहरू की सरकार ने उस प्रतिबंध को वापस लिया। बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने ही प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस पार्टी ने ही जांच की और जांच के बाद ये पाया कि आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। वीर सावरकर को कहा गया कि वीर दामोदर सावरकर उसके सहयोगी रहे हैं। उन्होंने गांधी की हत्या करवाई। गांधी वध में आज भी ये मूर्ख, बेईमान, धूर्त, भ्रष्ट, जातिवादी पत्रकार जो हैं, ये फैलाने की कोशिश करते हैं। जांच कोई बीजेपी की सरकार नहीं की थी, पंडित नेहरू की सरकार ने की थी। जांच के बाद पता चला कि वीर सावरकर की कोई भूमिका नहीं थी और ना ही आरएसएस की कोई भूमिका थी। सिर्फ जान पहचान से या उनके साथ कभी काम करने से वो गांधी की हत्या करवाने के लिए षड्यंत्र रचा। ये आज भी इनका जो कुकृत्य है, दुष्प्रचार है, आज भी जारी है। जांच के बाद प्रतिबंध वापस हुआ। बीजेपी की सरकार नहीं थी, पंडित नेहरू की सरकार थी। दूसरी दफा फिर प्रतिबंध लगा इमरजेंसी में और उस वक्त भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती गांधी की सरकार थी। श्रीमती गांधी ने प्रतिबंध लगाया इमरजेंसी के दौरान कि इनकी बड़ी भूमिका है देश में अराजकता फैलाने की। फिर जांच हुई, फिर पड़ताल हुई, फिर श्रीमती गांधी ने वापस लिया, कहा कि नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है। प्रतिबंध वापस लिया गया। तीसरी दफा प्रतिबंध लगा 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कि भाई आरएसएस जो है सो नफरती माहौल पैदा कर रहे हैं और फिर नरसिम्हा राव को वापस लेना पड़ा प्रतिबंध। अब 3 बार प्रतिबंध लगा, तीनों बार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लगाया और तीनों बार आरएसएस बेदाग होकर के निकले। आरएसएस का कोई कार्यकर्ता हिंसा में शामिल नहीं हुआ, सड़क पर नहीं उतरे, कोई जेल भरो अभियान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। चरे बेती चरित्र, चरे बेती अपने चरित्र को निखारता रहा। लोग दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन आरएसएस के सामान्य कार्यकर्ता उस दुष्प्रचार में नहीं आए और अपनी सादगी, सदा सहता से अपनी बात विनम्रता से कहते रहे और आगे बढ़ते रहे। 100 वर्षों की यात्रा आरएसएस पूरी करती रही। इनके लाख प्रतिबंधों के बाद क्या नतीजा निकला? और ठोस होकर के आरएसएस आगे बढ़ता रहा। प्रियंक खरगे हिम्मत कर रहे हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध, असल में प्रियंक खरगे आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते, वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और वो नैरेटिव है एक जातीय उन्माद का। उसमें कम्युनिस्ट को शामिल कर लो, उसमें इस्लामिस्ट को शामिल कर लो, कट्टरपंथी इस्लामिस्ट को। मैं जब भी बात कर रहा हूं इस्लामिस्ट का, तो उसे आप जो कोई भी इस्लाम को मानने वाले हैं वो भाई बहन इसमें ना आए। ये कट्टर इस्लामिस्ट एक खास वर्ग है, एक खास विचार है जो इस देश को तोड़ने में लगा हुआ है। वो तैमूर के प्रशंसक हैं, वो गजनी के प्रशंसक हैं, वो प्रशंसक हैं औरंगजेब के। वो इनके जो प्रशंसक हैं, मैं उन इस्लामिस्टों की बात कर रहा हूं, मैं उस इस्लाम की भी बात कर रहा हूं। ये तैमूर के इस्लाम की बात कर रहा हूं, गजनी के इस्लाम की बात कर रहा हूं। मैं बाकी इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं। ये उन इस्लामिस्टों के जो फॉलोअर हैं, इन एसोसिएशन विथ ये लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट इकोसिस्टम और कांग्रेस पार्टी, ये इसका जमावड़ा है जो लगातार सनातन पर हमला कर रहा है। इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। वो सामान्य जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
वो अपने धर्म का पालन करते रहें, सदा सहता के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। उनको उतना ही सम्मान भारतीय जनमानस में है जितना हिंदू को है, जितना ईसाई को है, जितना सिख को है। सभी धर्म के लोग मिल करके रह रहे हैं। लेकिन आप सनातनी हैं, ये इस सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। ये कोई असत्य प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सत्य प्रोपेगेंडा है। और ये अगर समुद्र और हिमालय के बीच में रहने वाली आबादी सनातनी है, हिंदू है, और हिंदू मुसलमान है, हिंदू सिख है या हिंदू ईसाई हैं, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसको प्रोपेगेट करना है, जातियों में खंडित करना है। सेक्युलर शब्द जो नया फिनोमेना है, आप कल्पना कीजिए, भारतीय संविधान के इतने विशेषज्ञ स्वयं बाबा साहब अंबेडकर भी थे। मैं ये नहीं मानता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने ही संविधान बना दिया। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे और बहुत बड़ा से था बाबा साहब अंबेडकर का। उनके रहने के बाद भी उन्होंने सेकुलर शब्द का विरोध किया। सेकुलर शब्द के वो हिमायती नहीं थे। सेकुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में नहीं था, कहीं नहीं वर्णित था। क्यों? क्योंकि हम मन, प्राण और वचन से सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है, पंथ निरपेक्ष हैं। हम तो धर्म सापेक्ष हैं, धर्म के साथ चलने वाले हैं, धर्म से विमुख नहीं है। धर्म से विमुख कोई समाज रह भी नहीं सकता, कोई व्यक्ति रह भी नहीं सकता, कोई मानव नहीं रह सकता। वो एक खास धर्म है, उस पर कभी और चर्चा। लेकिन सेकुलर शब्द का हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई प्रयोग नहीं किया। कुछ तो कारण रही होगी, कुछ तो कारण होगा ना, क्यों कहा गया, क्यों नहीं किया बाद में। और वो भी कैसे धूर्तता से। जब इमरजेंसी लागू है, तब आपने सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को उसमें इंपोज कर दिया। सब कुछ आपने तहस नहस किया हुआ है, कैबिनेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। बस एक आदमी की, एक एक इंसान का फैसला है और ये शब्द इसमें डाल दो। ये किया गया। बावजूद उसके आरएसएस बढ़ती रही। सनातन को जब आक्रांता नहीं खत्म कर सके, तैमूर नहीं खत्म कर सका, गजनी नहीं खत्म कर सका, इतने वर्षों तक जो मुगलिया सल्तनत थी वो खत्म नहीं कर सका, अब प्रियांक खड़गे और स्टालिन के पुत्र दयानिधि उदयनिधि स्टालिन करेंगे खत्म। जिन जो अपना पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस को प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सलाहकार को मैं ये सलाह देना चाहूंगा बिना मांगे, आप इस नैरेटिव से जितना जल्दी खुद को अलग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। याद कीजिए, गुलाम नबी आजाद ने आपके बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई हिंदू नेता नहीं है। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। कांग्रेस पार्टी खुद को एक खास वर्ग से जोड़ रही है, जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे वर्ग की अवहेलना करके जो जोड़ रहे हैं, ये आपके हित में नहीं है। इस पर ध्यान देना प्रारंभ कीजिए। समावेशी समाज कभी तोड़ने की बात नहीं कहता है आरएसएस, आप उसको समझे नहीं है। आरएसएस जोड़ने की बात कह रहा है। तो बिना आरएसएस को जाने समझे, आरएसएस के खिलाफ जो विशियस कैंपेन पिछले 100 वर्षों से चलाया जा रहा है, बावजूद उसके आरएसएस न सिर्फ अडिग है बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है और चलायमान है। तब तो आपको अकल खुलनी चाहिए। तब तो आप जाइए जरा सा आरएसएस के, इसमें कोई विभेद नहीं देखेंगे आप, कोई विभेद नहीं मिलेगा आपको आरएसएस में। तो आपकी कथनी और करनी में भारी बेमेल है और आप आरएसएस को प्रतिबंधित करना चाहते हैं। प्रतिबंध का नतीजा क्या हुआ? आरएसएस खिल रहा है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में। आज उनके सौजन्य से 2 स्वयंसेवक प्रधानमंत्री उन्होंने दे दिया, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। अब दूसरा कौन प्रधानमंत्री आएगा, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरएसएस अपने रफ्तार में चल रहा है। आपकी नीति है आरएसएस को डिमोनाइज करने की, आरएसएस को बदनाम करने की। आप बदनाम करके अपना नाम अगर कमाना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। आप अपना नाम किसी को बदनाम किए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत आप में है नहीं।
आप बैगेज लेके चल रहे हैं। और एक और खास बात, मैं राहुल गांधी जी के लिए ये कहता हूं, जिस सावरकर का आप इतना घोर विरोध करते हैं, माफी वीर ये मूर्ख पत्रकारों के इशारे पर आप जाकर के कहते हैं, उस सावरकर को आपकी दादी ने अपने जेब से, अपने अकाउंट से उनका स्टैचू लगाने के लिए पैसे दिए थे। आपकी दादी का श्रद्धा था वीर दामोदर सावरकर में। 1957 की एक रैली हुई थी इसी दिल्ली में, लाल किला मैदान में, और उनको सम्मानित किया गया था। तो जरा इतिहास भी देखिए। तो आपको इतिहास देखना नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ छुटभइये पत्रकारों ने और छुटभइये सलाहकारों ने कि नहीं आरएसएस को अटैक करो, सावरकर को अटैक करो, तो तुम्हारी बहुत आगे बनने वाली है, और उसको अटैक करने वाले नेताओं को सम्मान दो। अब प्रियंक खरगे, उनको डीके शिव कुमार से और सिद्धारमैया से स्कोर सेट करना है, तो ऐसी बात कहो जिस पर पूरे देश में चर्चा हो। बस चर्चा हो जाएगी, लाभ आपको कुछ नहीं मिलेगा, हानि ही हानि होगी और आप नीचे जाएंगे। तो आरएसएस से आप लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन लड़ें कैसे ये आपको आता नहीं है। लड़ने के लिए आपको खुद के चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, आपको खुद को प्रासंगिक बनाना पड़ेगा, आपको खुद की साख स्थापित करनी पड़ेगी, आपको विद्वेष की भावना को हटाना पड़ेगा। आपके अंदर जो विद्वेष की भावना है, नफरती आरएसएस नहीं, नफरती आप हैं। आप लगातार विश्वमन करते जा रहे हैं आरएसएस के प्रति, और आरएसएस विश्वमन नहीं कर रहा है, आरएसएस अपने रास्ते से चलता जा रहा है। कभी आरएसएस का कोई कार्यकर्ता प्रतिबंध लगने के दौरान हिंसक नहीं हुआ। ये उनके मर्यादा, उनके धैर्य और उनकी दूरदृष्टि का परिचायक है। ये धैर्य, ये मर्यादा और उनके जैसी दूरदृष्टि अपने अंदर लाइए। जो असत्य को असत्य कहने की ताकत रख रहा है, सत्य को सत्य कहने की ताकत रख रहा है, उस सत्य से खुद को छुपाइए मत, शुतुरमुर्ग मत बनिए कि तूफान आएगा, सर नीचे कर लेंगे, तूफान गुजर जाएगा। ये तूफान अब नवजागरण का आ गया है। 100 वर्षों में कम से कम आरएसएस ने एक काम तो किया है, हिंदू नवजागरण का काम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इस्लाम के भाई, सिख के भाई और ईसाई भाई परेशानी में है, बिल्कुल नहीं है। इस्लामिस्ट ये मानते हैं कि हमारा सबसे बेहतर पड़ोसी अगर दुनिया में कोई हो सकता है, हिंदू ही हो सकता है, सनातनी ही हो सकता है। हिंदू सनातनी पड़ोसी अगर इस्लाम के मानने वालों का हो तो वो सुरक्षित है। सिया और सुन्नी भी अगर आपस में पड़ोसी हों तो वो सुरक्षित नहीं है। दुनिया भर का इतिहास उल्टा करके देख लीजिए। इस सत्य को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप आरएसएस को समझ नहीं पाएंगे। इस शास्त्रार्थ में आप आना नहीं चाहते हैं, इस कुरीति में आप आना नहीं चाहते हैं। मुसलमान के खिलाफ आरएसएस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ कुरीतियां हैं जिस पर दोनों को चर्चा करनी चाहिए। आरएसएस अपने हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं उस पर भी उतनी ही चर्चा कर रही है जितनी मुस्लिम समाज की जो कुरीतियां हैं उस पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप उसको दबाना चाहते हैं। आप लगातार वो गलती करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 71 वर्ष की महिला को कुछ 100 रुपए का भाई पेंशन देना चाहिए। आपने उस अध्यादेश को उलट दिया क्लेर्जी के कहने पर, मौलाना के कहने पर, वोट बैंक के लिए। ये सच्चाई आपको दिखाई नहीं पड़ती। आप संविधान की रक्षा की बात कहते हैं। जो न्याय की रक्षा कर रहे थे, न्याय के सामने स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, एक समान है। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है। न्याय एक समान रहता है। न्याय की तराजू ने फैसला किया कि नहीं, उन्हें इसका हक मिलना चाहिए। 71 वर्ष की डिवोर्स्ड महिला कहां जाएगी? लेकिन आपने सरिया कानून को हाथ में लिया और आप कहते हैं संविधान बचाने की बात। तो ये बेशर्मी जो है पूरा राष्ट्र देख रहा है और देश का युवा भी देख रहा है। इसलिए अपने इस बेशर्म रवैये से बाज आइए मेरे कांग्रेस के मित्र। थोड़ा सत्यता को पहचानिए। अगर आपको आरएसएस से लड़ना है, सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी है, तो आपको वो चरित्र सामने रखना होगा। कांग्रेस लड़ती भी थी। कांग्रेस के सेवा दल को याद कीजिए। सेवा दल की प्रामाणिकता थी। वो लोग जाकर के उसी हाव भाव से रहते थे, लेकिन वो गौण हो गया। अब सेवा दल की जगह पर मेवा दल आ गया है। मेवा दल वाले आरएसएस से लड़ना चाहते हैं, भूल जाइए आप।
मेवा दल वाले आरएसएस से नहीं लड़ पाएंगे। आरएसएस से लड़ने के लिए आपको आरएसएस की शैली में, आरएसएस के विचारों में, आरएसएस को वैचारिक रूप पर आपको शास्त्रार्थ में पराजित करना पड़ेगा, वरना आप आरएसएस से नहीं जीत पाएंगे। तो शास्त्रार्थ करने की हैसियत नहीं है आपकी, साख आप में है नहीं, चरित्र है नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं है, कथनी करनी में मेल नहीं है। तो इस चरित्र से आप आरएसएस का मुकाबला करेंगे, भूल जाइए। मुकाबला करना है तो अपने अंदर वो साख पैदा कीजिए, वो चरित्र पैदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।